जिस वक्त भारत देश कोरोना से जंग लड़ रहा था, जिस वक्त कई मासूम लोगों की जान सिर्फ इसलिए जा रही थी क्योंकि मेडिकल स्टाफ की कमी थी, हॉस्पिटल्स की कमी थी और ऑक्सीजन की कमी थी, जिस वक्त मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत थी और सरकार उनकी भर्ती करना चाहती थी, लेकिन सरकार भी उनकी भर्ती नहीं कर पा रही थी, उसका कारण था 27% ओबीसी आरक्षण। मैं आज आपको इस मामले की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी बयां करने वाला हूं। उस पूरी कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि इस 27% आरक्षण के कारण ही कितने लोगों की जान जा चुकी है और देश और मध्य प्रदेश का इस 27% आरक्षण से क्या नुकसान हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2019, जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का एक अध्यादेश लेकर आई। जैसे ही मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार अध्यादेश लेकर आती है 27% ओबीसी आरक्षण का, 6 याचिकाएं हाई कोर्ट में उसके खिलाफ दायर हो जाती हैं। चूंकि अध्यादेश की एक वैधता होती है, कोई भी अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए कैबिनेट की अनुशंसा पर कमलनाथ सरकार ने जुलाई 2019 में इस बिल को विधानसभा में पारित किया। इसके बाद जो याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित थी उनमें सुनवाई हुई। उनमें मेडिकल ऑफिसर जो एमपीपीएससी द्वारा भर्ती की जाने वाली थी, एमपीपीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन चूंकि इसी आयोजन पर 27% आरक्षण की तलवार लटक रही थी, 31 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने साफ किया कि आप चयन सूची 27% के आधार पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन भर्ती आप 14% के आधार पर ही करें। और यह आदेश हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देश कोरोना से जूझ रहा है और देश में मेडिकल ऑफिसर यानी कि मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत है और सरकार ने इसके लिए वैकेंसी निकाली है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो सूची निकाले वो 27% से ही निकाले जब तक मामला कोर्ट में क्लियर नहीं हो जाता, लेकिन जो भर्ती करने वाली है वो 14% के आधार पर ही किया जाए। ये हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2020 को सुनवाई के बाद सरकार से कहा। इसके बाद सरकार ने इस बात के ये मायने निकाले कि हाई कोर्ट का मतलब है कि वो 6 लंबित मामले जिनकी याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी मामलों में हम 27% आरक्षण दे सकते हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जिसमें एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी की परीक्षा कराई गई। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद दिसंबर 2020 में एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया और जिसमें आधार बनाया गया 27% आरक्षण और इसके साथ साथ एक नई बात, रोस्टर सिस्टम। यह रोस्टर प्रणाली किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग में स्थानांतरित करने का विरोध करती है। इस रोस्टर प्रणाली के खिलाफ हाई कोर्ट में आप एक और याचिका दाखिल की गई और यह याचिका रोस्टर प्रणाली के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, जो 27% ओबीसी आरक्षण से भी लगभग जुड़ा मामला था, उस याचिका को लगाने वाले वकील थे रामेश्वर दयाल सिंह। तो रामेश्वर सिंह जी उस वक्त लोगों के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद आता है एक नया मोड़। इसके बाद 1 सितंबर को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में उपस्थित होते हैं और वो हाई कोर्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि आपने जो 27% आरक्षण पर रोक लगा के रखी है उन 6 लंबित मामलों में, कृपया करके आप ये रोक हटा लीजिए ताकि हम भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकें। लेकिन 1 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट
हाई कोर्ट के आदेश के अधीन ही रहेगा। यह हाई कोर्ट अपनी पूर्व सुनवाई में भी स्पष्ट कर चुका था कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट हाई कोर्ट की प्रक्रिया नहीं रोक रहे हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा का रिजल्ट हाई कोर्ट के दखल के बाद ही जारी किया जा सकता है। यह बात हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दी थी 1 सितंबर को, और कहा था कि हम 27% आरक्षण पर लगी रोक नहीं हटाने वाले। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया कि हम कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में 27% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सरकार की मंशा थी कि वो 27% आरक्षण देने के साथ बाकी जिन मामलों में कोई कोर्ट में स्टे नहीं है उनमें प्रक्रिया को चालू करा दें। लेकिन 1 सितंबर को पहले ही हाई कोर्ट मना कर चुका था, और बावजूद उसके जैसे ही 2 सितंबर को सरकार ने यह आदेश जारी किया, एक और याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हो गई कि भाई लोग किस राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं कर रही है। इसका मतलब ये 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई। एक 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिकाएं, रोस्टर सिस्टम पर लगी याचिका, और तीसरी हाई कोर्ट के आदेश के सम्मान न करने को लेकर लगी हुई याचिका। और इस याचिका पर सुनवाई हुई थी 16 सितंबर 2021 को। और जब राज्य सरकार से पूछा गया कि आपने 1 सितंबर और हमारे पूर्ववर्ती आदेश के बाद भी ऐसी आदेश जारी क्यों किया, तब राज्य सरकार के पास जवाब देने का कोई भी साधन नहीं था। राज्य सरकार के महाधिवक्ता के पास कोई भी विकल्प नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने उनको 3 दिन की मोहलत दी कि 3 दिन बाद हमें 20 सितंबर की सुनवाई में आप बता देना कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने के पीछे आपका आधार क्या था। विडंबना देखिए, 20 तारीख आई और इस 20 तारीख को 20 सितंबर को सुनवाई भी हुई, और इस 20 सितंबर से पहले एक और डिसीजन हुआ। इस 20 सितंबर से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का तबादला हिमाचल प्रदेश हो गया, और 20 सितंबर को जो सुनवाई हुई वो 3 दिन की मोहलत जो हाई कोर्ट ने दी थी, ऐसा कुछ राज्य सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई, और फिर से हाई कोर्ट ने 30 सितंबर की एक डेट निश्चित की है। इसके अलावा रोस्टर सिस्टम पर सुनवाई 23 सितंबर को होना है। तो प्रश्न यहां यह उठता है, हाई कोर्ट ने 3 दिन का वक्त किसको दिया था, और यह 3 दिन का वक्त कितना लंबा होता है, या हाई कोर्ट के बोलने का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। 3 सितंबर को क्या जवाब दिया गया, तीन दिन बाद क्या जवाब दिया गया उसका कोई उल्लेख नहीं है। सीधे अगली तारीख मिल जाती है 30 सितंबर। इसी बीच एक खबर और आती है कि राज्य सरकार ने अपने पैनल में, जो आरक्षण के मुद्दे पर वकीलों का पैनल था, जिसमें भारत के महाधिवक्ता, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता, मध्य प्रदेश महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव समेत 4 अतिरिक्त महाधिवक्ता और इनके अलावा 2 अन्य वकीलों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह पर हायर किया गया है सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए। और इनमें से जिन वकील साहब का मैंने जिक्र किया था, रामेश्वर सिंह जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ही, रोस्टर सिस्टम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, अब वो सरकार के साथ सरकार का पक्ष रखेंगे। दोस्तों, 2.5 साल गुजर चुके हैं और इन 2.5 सालों में ऐसे कई बच्चे हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। इन 2.5 सालों में ऐसे वो शिक्षक जो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन 2.5 सालों में कोरोना के कहर के कारण, मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इन सब चीज के ऊपर एक चीज भारी पड़ गई, 27% आरक्षण
राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी एक तरफा सोच जो आम लोगों की पहुंच के बाहर है। जय हिंद।